राजधानी जयपुर में नगर निगम की लापरवाहियां, मानसून से पहले उनकी तैयारियां इस कदर जनता पर भारी पड़ रही है कि आने वाले दिनों में कई जगह बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जयपुर की सड़कों के भीतर इतने गहरे गड्ढे हैं, चाहे पूरी की पूरी गाड़ी उसमें समा जाए या एक बस भी उसमें समा सकती है। दरअसल अभी हम मौजूद हैं मालवीय नगर क्षेत्र के WTP के जस्ट पीछे, जहां महालक्ष्मी नगर का ये रोड है और इस रोड की हालत को मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर न जाने कितनी बार गाड़ियां गुजरती होगी, लेकिन इसे लेकर अनदेखी करते हैं। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ देखिए ये चौपाटी है जहाँ नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी अक्सर आया करते हैं, क्योंकि ये नगर निगम के ओवरटेकिंग की गई है और अंडरटेकिंग ये पूरी बिल्डिंग है वो नगर निगम की है। पार्किंग है, निगम के अधिकारी है, सुबह कर्मचारी, सफाई वाले, SI तक यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस गड्ढे पर किसी की नज़र नहीं गई है। जो गड्ढा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गड्ढा है वो आप देखिए कि इसके आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इसके आसपास पे भी ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी हालत इस कदर है कि आने वाले दिनों के भीतर के अंदर इस गड्ढे में कोई बड़ी गाड़ी समा गई तो शायद हो सकता है बड़ा हादसा हो जाए, किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और कई बार यहाँ से बड़े वाहन और गाड़ियाँ अक्सर निकलते रहते हैं, लेकिन डर के साये में यहाँ के आसपास के लोग हैं। पूरी रोड की हालत देखिए आप, एक बार रोड की भी हालत दिखाऊंगा आपको कि पूरी जो रोड है तकरीबन 100-200 मीटर की ये रोड है और उसकी हालत इस कदर है कि निगम के अधिकारी और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बशर्ते निगम प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। और इसकी गहराई का जो मापदंड है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टिक यहाँ पर रखी हुई है, उसके स्टिक के मार्फत से मैं आपको समझाता हूँ कि ये गहराई है वो कितनी गहरी है। तकरीबन ये 6 फीट के आसपास की लकड़ी होगी और इसका अंदाज़ा लगाइए आप कि अगर मैं इसको यहाँ डालने पे जाता हूँ तो एक गड्ढा यहाँ है, दूसरा गड्ढे की अगर मैं गहराई की बात करूँ तो शायद ये पूरी लकड़ी इसमें समा जाती है। अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 6-7 फीट की गहराई इस गड्ढे की है और यहाँ किसी भी वाहन के अगर पहिए धंस जाते हैं या बारिश हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है। जयपुर शहर के अंदर निगम के अधिकारी यहाँ हैं, अलग अलग जोन बांटे गए हैं, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये एक सीधी लापरवाही प्रशासन की है, जिसे लेकर कई बार हमने आवाज़ उठाई है। मानसून से पहले भी हमने आपको निगम की तैयारियों का दृश्य दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद इस हालत का, इस दुर्दशा का आखिरकार कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। यहाँ तमाम लोग रहते हैं, आते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, पीछे WTP है, जयपुर की सुंदरता यहाँ से बनती है। कई लोग बाहर से आते हैं, स्टेज के लिए यहाँ होटल बनाए गए हैं, कई यहाँ कमर्शियल आपको बिल्डिंग्स नज़र आएगी, लेकिन इसकी देखरेख के लिए एक मोटा जो UD टैक्स है वो नगर निगम वसूलती है और इस रोड टैक्स का भी पैसा जाता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जयपुर में ये अमूमन एक गड्ढा नहीं है, न जाने कितने ऐसे गड्ढे होंगे जहां जयपुर की इस सुंदरता को बिगाड़ने का काम निगम के ज़िम्मे है और अक्सर ये पहुंच जाते हैं जयपुर के सफाई नंबर 1 लाने के दावों पर और सफाई के अवार्ड लेने के लिए दिल्ली तक, ये दूरदराज तक पहुँच जाते हैं। ये सवाल सरकार से है, भजनलाल सरकार से है, निगम के अधिकारियों से है, निगम के कमिश्नर से है कि आखिरकार इन गड्ढों की जिम्मेदारी कौन लेगा। कल इसमें कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कैसे तय की जाएगी, किन अधिकारियों की खानापूर्ति और लापरवाही से इतना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। ये जो गड्ढा है सीधे तौर पर इसे ये नहीं कहेंगे कि ये मानसून का गड्ढा हो गया है, ये बारिश की वजह से गड्ढा हुआ है। ये भ्रष्टाचार का गड्ढा है जिसके अंदर मोटा पैसा डकार कर अधिकारी सोए बैठे हैं, कुर्सियों से उठने की जहमत तक नहीं करते। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।